हेलो। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज किस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा का। उसके पहले आप सबको बता दें कि अगर अभी भी आप सब जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आइए जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे? व्हाट्सएप करना है। नंबर क्या है? 9628959237। इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। क्यों व्हाट्सएप करें? क्योंकि आपके लिए जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए लाया हूं नया बैच का नाम है स्वतंत्रता बैच। इस बैच में खास क्या है, क्या ऐसी चीज है जो आपको एडमिशन लेना चाहिए? क्योंकि इसमें एक तो मैं मेंस के अप्रोच से पढ़ाऊंगा और चैप्टर पूरा होने के बाद आपको कुछ सवाल भेजे जाएंगे, जिन सवालों के जवाब आप हमें लिखकर दोबारा भेजेंगे। तो ये कुछ खास बातें हैं इस बैच की। तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह के सवाल हमसे पूछे जाएंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में, और हमें किस प्रकार का अप्रोच रख के तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो आज का सबसे पहला सवाल, जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे दिया था, यानी यहां तक जो है वह हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसके आगे से चर्चा करनी है। एक बार सभी लोग लाइक कर दें फटाफट। जितने साथी अभी देर से जुड़े हैं वो लोग फटाफट लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सभी लोग आ जाएं और देखते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है, नव साहंसा चरित चंपू कृति के रचनाकार कौन है? देखिए, चंपू का मतलब क्या होता है? चंपू का मतलब होता है वह रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, उसे हम क्या कहते हैं? चंपू कहते हैं। ठीक है। अब यह तो मान लीजिए सवाल हो गया और इसका जवाब भी आप लोगों ने पहले ही मुझे दे दिया था कमेंट के माध्यम से। मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने मुझे जवाब दे दिया था। ठीक है। अब लेकिन सवाल यह आता है कि श्रीहर्ष परीक्षा के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण हैं? श्रीहर्ष। अब एक चीज और यहां आ जाती है कि चंपू जो है यह इनकी रचना हो गई है, लेकिन श्रीहर्ष का एक महाकाव्य है। श्रीहर्ष का एक महाकाव्य है जहां से यह कहा जाता है कि महाकाव्य की परंपरा का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। यानी महाकाव्य की परंपरा में अंतिम महाकाव्य, महाकाव्य की परंपरा में अंतिम काव्य, महाकाव्य की परंपरा में अंतिम महाकाव्य कौन सा है? तो है नैषधीय चरित। ध्यान रखिएगा, नैषधीय चरित हो गया। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस में संस्कृत साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। अब जो नैषधीय चरित है, इसमें कन्नौज के महाराज जयचंद के आश्रय में रहने वाले श्रीहर्ष ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको पूर्ण किया था। इसमें 22 सर्ग हैं। दमयंती के साथ नल के विवाह की कथा को गया है। ठीक है। अब एक चीज और पूछी जाती है कि इनकी रचनाओं पर टीका किसने लिखा है? इनकी रचनाओं पर टीका किसने किसने लिखा है? तो टीका पर आजकल खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हरिविजय को छोड़कर, किसको? हरि को छोड़कर बाकी जो ग्रंथ हैं उपयुक्त सभी ग्रंथों पर मल्लिनाथ ने
टीकाएं लिखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पूछा जाएगा कि इनके ग्रंथों पर टीकाएं किसने लिखी हैं, तो मल्लिनाथ ने लिखी है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी श्रीहर्ष से संबंधित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम क्या है? हां, आपको बताना है मृच्छकटिकम के रचयिता का नाम क्या है, और यह भी बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कई बार पूछा गया है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। दरअसल इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं शूद्रक। ठीक है, शूद्रक जो इसके रचनाकार हैं, उनके द्वारा इस ग्रंथ को लिखा गया था। लेकिन अब यहां से कुछ चीजें और पूछी जाएंगी शूद्रक के विषय में। किसके विषय में पूछी जाएंगी? तो शूद्रक के विषय में कुछ बातें आपको और मालूम होनी चाहिए। अब यहां पर दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे एक तो आपका मुद्रा राक्षस, एक मृच्छकटिकम। अब इनके लिए नृपशूद्रक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वयं ये राजा थे। क्या थे? ये राजा थे। तो इनके साथ में नृपशूद्रक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि शूद्रक चरित वाधिक घाल ने काव्यदर्श की अपनी टीका में शूद्रक का जो परिचय दिया है, रूपक की परिभाषा में मृच्छकटिक के 2 प्रकरण बताए गए हैं और इसमें कुल 10 अंक बताए गए हैं, यानी उसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। अब कालिदास और भौभूति की उत्कृष्ट कृतियों में मृच्छकटिकम एक दर्शनीय भेद आता है। क्या आता है? दर्शनीय भेद आता है। किसके किसके बीच में? तो कालिदास तथा भौभूति की जो उत्कृष्ट कृतियां, उसमें मृच्छकटिकम में एक दर्शनीय भेद है। क्या दर्शनीय भेद है? कि जो इसमें नायक हैं, नायक में सद्गुणों का आदर्श है। क्या है? सद्गुणों का दिव्य आदर्श देखने के लिए ना ही मिलता है और ना ही प्रतिनायक में पाप की प्रतिमा है। यानी आदर्श के दृष्टिकोण से कौन श्रेष्ठ हो जाता है? कालिदास और भौभूति श्रेष्ठ हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से भी इनको माना जाता है। अब यहां पर मृच्छकटिकम का कई बार पूछा जाता है कि यह किन शब्दों से मिलकर बना है। तो यह किन शब्दों से मिलकर बना है, इसे भी हम जानते रहेंगे। तो एक तो शब्द आता है मृत। क्या शब्द आता है? मृत शब्द आता है। मृत में तो के नीचे हलंत होगा और दूसरा शब्द आएगा शकटिका। शकटिका, मृत और शकटिका। और यह नाम किस आधार पर रखा गया? तो यह छठे अंक की घटना के आधार पर रखा गया। छठे अंक की घटना के आधार पर इसका नामकरण किया गया। क्या पूछा जाएगा कि इसका नामकरण कैसे हुआ? तो यह मृच्छकटिकम जो नामकरण हुआ छठे अंक की घटना के आधार पर किया जाता है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भास की रचना कौन सी है? भास की विक्रमोर्वशीयम, मृच्छकटिकम, रत्नावली या फिर प्रतिमा नाटकम। यहां देखिए भास भी काफी महत्वपूर्ण है और भास का समय भी पूछा जाता है कि भास का समय क्या था। भास का समय भी पूछा जाता है। चलिए फटाफट बताइए। अब देखिए भास की जितनी रचनाएं हैं उन रचनाओं में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि किस रचना का समय क्या है। भास की रचनाओं का समय भी आपको मालूम होना चाहिए। का समय भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में। प्रतिमा नाटकम किरण सिंह कह रही हैं, प्रशांत जी डी कह रहे हैं, संयोगिता जी प्रतिमा नाटकम। ठीक है, भास की रचनाएं, हां प्रतिमा नाटकम उनकी रचना है, लेकिन अब कौन सी रचना उनकी नहीं है यह भी थोड़ा सा देख लेते हैं और वह क्यों नहीं है। अभिषेक, उर्भंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, घटोत्कच, कर्णभार, मध्ययोग, बालचरित, प्रतिज्ञा योगंधराणो, स्वाप्न, वाशव, दत्ता भी इनकी रचनाएं हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो प्रतिमा नाटकम होगा। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम या फिर नैषधीय चरित। फटाफट बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नैषधीय चरित जो है वह उनकी रचना नहीं है। नैषधीय चरित क्या है कि यह 22 सर्ग में लिखी गई किसकी रचना है? श्री हर्ष की रचना है। और अब इसी रचना के लिए हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक ऐसी रचना है जिससे काव्य परंपरा का अंत माना जाता है। ठीक है, अगला, आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? आत्मन अब देखिए आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा? आत्मभ्य। देखिए कुछ ट्रिक हैं जिसके आधार पर हम संस्कृत में रूप पढ़ते हैं। संस्कृत में क्या पढ़ते हैं? रूप पढ़ते हैं। जैसे अगर हमें प्रत्यय मालूम है तो प्रत्यय के आधार पर अगर हम याद करें तो बहुत आसानी से हमें याद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रत्यय नहीं है तब हम क्या करेंगे? बिना प्रत्ययों के भी हमको रूप याद करना पड़ेगा। प्रत्यय अगर हमको मालूम है तो आसानी से याद हो जाएंगे कि भाई शु लगेगा, औ लगेगा, जस लगेगा, सु औ जस अम औसत टाभ्याम्भ्यस, इस तरह से हम प्रत्यय लगा लेंगे। लेकिन हमको प्रत्यय नहीं याद है तो ऐसी स्थिति में कुछ ट्रिक हमारे पास होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें? चीजों को निकाल सकें और उसी ट्रिक से उसको हम बना सकें। जैसे मान लीजिए हम एक रूप जानते हैं जो बहुत आसानी से सबको याद रहता है, राम का। राम का रूप सबको लगभग याद होगा, राम राम रामा, रामम रामो रामान। लेकिन अब इसमें क्या है कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सेम आता है। क्या आता है? सेम आता है। कहां कहां आता है? जैसे भ्याम, भ्याम, भ्यः। क्या आता है? भ्याम, भ्याम, 3 लगातार आपको भ्याम भ्याम मिलेगा। भ्याम मिलता है, रामाभ्याम, बालकोभ्याम, हर जगह आपको भ्याम भ्याम मिलता है। भ्यः कहां मिलता है? तो कुछ ये एकदम सिमिलर हैं। इसी आधार पर एक ट्रिक बनाते हैं और उसी ट्रिक से क्या किया जाता है? याद किया जाता है। और उसकी एक ट्रिक है। उस ट्रिक में क्या होता है कि एक बकरी चराने वाला व्यक्ति होता है और वो उधार लेता है। किससे उधार लेता है? एक व्यक्ति से, और वो उस पैसे को वापस नहीं करना चाहता। उसी को लेकर एक कहानी और एक ट्रिक है
तो किसी दिन मैं आके उस कहानी और ट्रिक को आपको बताऊंगा कि उसकरी वो उससे कुछ भी पूछा जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट में जवाब में वो क्या देता है, बकरियों के जैसे बोलता है। तो क्या कह देता है, भ्यः, भ्याम, और उसकी बात को मान लिया जाता है। तो जो बकरियां होती हैं वो जब छींकती हैं कैसे बोलती हैं, भ्या भ्या, भ्याम भ्याम। तो इसी तरीके से एक पूरी ट्रिक है, जिस ट्रिक से हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको कुछ रूप याद करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहां पर आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा, आत्मन चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, आत्मभ्यः, आत्मभ्यः। इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अनया। बहुत ही ये डिफिकल्ट है, ठीक है, अनया। अब चलिए जो मजेदार चीज है, सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नहीं आज बताएंगे तो ये फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, उसको अलग से ही बताएंगे, घबराइए नहीं। यहां क्या पूछा जा रहा है, कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। संस्कृत में होते हैं कारक और हिंदी में क्या होते हैं, हिंदी में होते हैं आपके, अच्छा सॉरी, संस्कृत में होती हैं विभक्तियां और हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, कारक के रूप में उसको प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहां पर क्या आ गया, किसका एक ही हमेशा आएगी, साधक तमम कारणम। क्या होगा, साधक तम, साधकतम, साधकतम करणम। तो साधकतम, साधक, साधकतम करणम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिया की सिद्ध में जो सबसे अधिक उपकारक हो, क्रिया की सिद्ध में जो सबसे अधिक उपकारक हो, उसमें क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है, कर्ण कारक होता है। और इसका एक सूत्र होता है कर्तृकरणयोस् तृतीया। क्या होता है, कर्तृकरण तृतीया। अब यहां कर्ता, अब ये तृतीया होगी किसमें, इस पर भी बात आती है, तो सूत्रों की बात हो गई। लेकिन जैसे एक आता है इसका परिभाषा, सहयुक्ते अप्रधाने। क्या आता है, सहयुक्ते अप्रधाने। यह एक सूत्र आता है और इस सूत्र के द्वारा बताया जाता है कि सह, सह, साकम, साधर्म, समम आदि के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। अगर यह सब योग आ गया, क्या क्या आ गया, सह आ गया, साकम आ गया, साधर्मम आ गया और समम आ गया, तो इन सब के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता। अब यहां पर देखिए, पुत्र के साथ पिता आया, पुत्र के साथ पिता आया। अब इसमें थोड़ा सा वाक्य बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, पिता के साथ पुत्र आया, पिता के साथ पुत्र आया, तो फिर पिता में तृतीया होगी। लेकिन यहां पर पुत्र के साथ पिता आ रहा है, इस वजह से पुत्र में क्या होगा, तृतीया होगी और पुत्रेण हो जाएगा। इसी तरीके से अब जो तृतीया विभक्ति है वह इन रूपों में होती है और ये कई बार आपसे पूछा जाता है। अब अगर किसी काम
को करने के लिए किसी की सहायता ली जा रही है। मान लीजिए अब आप खेत जोतते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसकी सहायता लेंगे? हल की सहायता लेंगे। तो जो जिस चीज से सहायता ली जा रही है उसी को हमें क्या ध्यान में रखना है। जैसे सह हस्तेन मिष्टान्नम वितरति, सह हस्तेन मिष्टान्नम वितरति। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें तृतीया किसमें हो रही है? जिसकी सहायता से काम हो रहा है। और किसकी सहायता से काम हो रहा है? तो यह काम जो हो रहा है वह हाथ की सहायता से काम हो रहा है। तो जिसकी भी सहायता से काम होगा वहां पर तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। अब जैसे अगर यहां पर एक और आ जाता है, एक सूत्र इसमें और आता है, एनांग विकारः। बहुत बार आप लोगों के लिए सवाल आया है, आप सब खूब अच्छे जानते हैं। एनांग विकारः, एनांग विकारः का मतलब हो गया साथी कि जहां पर भी किसी अंग में विकार हो, अंग में क्या हो? विकार हो। अब मान लीजिए किसी की 5 आंखें हैं, तो वो विकार है, क्योंकि वास्तविकता में कितनी आंखें होती हैं? 2 ही आंखें होती हैं। यानी जो साधारण और वास्तविक स्थिति है उससे अलग अगर कुछ है तो ध्यान रखना है कि शरीर के जिस अंग में विकार है, विकार कहां पर है? जिस अंग में विकार है तो उस अंगवाचक संज्ञा में तृतीया होगा। शरीर के जिस अंग में विकार है उस अंगवाचक संज्ञा के रूप में तृतीया होगा। इस तरह का भी उदाहरण आता है, जैसे हस्तेन लुंजः, हस्तेन लुंजः। अब कोई हाथ से लूला है तो हाथ में ही हमारा क्या होगा? तृतीया होगा। ठीक है। इसके अलावा पृथक, वीणा और नाना, पृथक, वीणा और नाना, इनके योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। पृथक वना नाना विस्तातिया अन्यास्तरस्याम। पृथक, वीणा, नाना, अगर इनका योग हो रहा है, किसी भी वाक्य में अगर इनका योग हो रहा है, इन शब्दों का योग हो रहा है, तो विकल्प से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और तृतीया अगर नहीं हो तो पंचमी अथवा द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहां विकल्प से बात आती है। यह शब्द संस्कृत में सबसे खतरनाक होता है, विकल्प से। तो विकल्प कब होता है? कि जब तृतीया न हो तो पंचमी होगी, और पंचमी भी अगर नहीं हो तो हो सकता है कि वहां द्वितीया हो जाए। ठीक है। जैसे जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता, जल के बिना कमल जीवित नहीं रहता। अब जो संस्कृत का व्याकरण पढ़ लेगा, जो संस्कृत का व्याकरण पढ़ लेगा, आप समझ लीजिए हिंदी वाला व्याकरण उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर यह संस्कृत में उदाहरण पूछा गया तो ठीक है, हिंदी में पूछ लिया गया कि जल के बिना कमल जीवित नहीं रह सकता, नहीं रहता, तो क्या होगा? जलेन बिना न जीवित कमलम, जलेन बिना न जीवित कमलम। जलेन विना न जीवति कमलम, जल के बिना कमल जीवित नहीं रह सकता, यानी विना का अगर योग हो रहा है तब भी आपकी तृतीया होगी।
इसके अलावा अगर अलग शब्द आ रहा है तो वहां पर भी एक संभावना बन रही कि तृतीया हो सकता है। राम के बिना, रामम बिना, यह भी हो सकता है। राम के बिना, रामम बिना, रामेण बिना, या रामात बिना। यह कुछ रूपों में यह तीनों स्थितियां हो जाती हैं। जैसे यहां आ जाएगा एक और, नाना अगर शब्द आ रहा है तो लिखेंगे नाना रामेण। क्या लिखेंगे? नाना रामेण, राम के बिना, नाना रामात या नाना रामम। तो यह इस तरीके से तृतीया विभक्ति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ बहुत मिला हुआ है। अगर आपको विभक्तियां मालूम है, क्या मालूम है? विभक्ति मालूम है और विभक्ति के साथ कारक मालूम है, तो आप किसके विद्वान बन गए? समास के। अब आपका समास गलत नहीं होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो समास गलत हो जाएगा। तो इसलिए यह चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब मान लीजिए अगर एक और उदाहरण आपसे पूछे कि मुझे लड्डू पसंद है, मुझे लड्डू पसंद है में कौन सा कारक होगा? सवाल है, मुझे लड्डू पसंद है। अब इसका जो सही जवाब देगा उसको तुरंत लड्डू खिलाएंगे। चलो लड्डू बना देते भाई फटाफट, ये लड्डू तैयार हो गया। आपको बताना है कि मुझे लड्डू पसंद है, इसमें कौन सा कारक होगा? मुझे लड्डू पसंद है, इसमें कौन सा कारक होगा? जितेंद्र जी तो बता देंगे, संयोगिता जी भी बता देंगी। महामोदकम रुच्यते, हाँ ये तो ठीक है। आप ये बताइए कि इसमें कारक कौन सा होगा? ऋतु जी ने कहा फोर्थ कारक हाँ ठीक है, चतुर्थी होगी, यानी कर्ता कर्म कर्म करण संप्रदान होगा, यानी संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके लिए एक सूत्र बनाया गया, रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः। जो चीज आपके लिए रुचिकर है उस रुचिकर वस्तु के लिए यहां पर चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण इसके लिए पूछा जाता है। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है? पिता पुत्र पर क्रोध करता है, इसमें कौन सा कारक है? हिंदी में अगर पूछा गया तो बताएंगे क्रुध द्रुहे ईर्ष्या सूया अर्थानाम य प्रतिकोपः। तो ये कुछ धातुएं हैं जिनके योग में कारक चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। क्या होता है? तो क्रुध क्रोध करना, द्रुह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय जलन करना। अगर ये सारी धातुएं आ जा रही हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर आपकी
कारक विभक्ति चतुर्थी हो जाती है। कोप हो, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक और संस्कृत पढ़ाने लगे लोग, भागने लगे। क्या करेंगे? भागने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो गए। एल्टीग्रेड जैसी प्रवक्ता का सपना भूल जाइए। अगर संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण नहीं आता है तो एकदम भूल जाइए। हिंदी के भरोसे चयन नहीं होने वाला, इसीलिए उन्होंने 12वीं में संस्कृत रखी है। क्यों संस्कृत रखी? कि 12वीं में संस्कृत वही व्यक्ति रखता है जो आर्ट साइड से पढ़ता है। साइंस साइड वाला 12वीं में संस्कृत नहीं रख पाता है। उसके पीछे का उनका उद्देश्य यही था। तो अगर संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य नहीं पढ़ सकते तो टाटा बाय बाय, चयन नहीं होगा। हिंदी पढ़ना आज से ही छोड़ दीजिए। और संस्कृत आसान भी है, पढ़ लेंगे तो काम हो भी जाएगा, ये भी है, ठीक है। चलिए, अब एक और जैसे हम ले रहे थे कि मोहन पाप से घृणा करता है। मोहन पाप से घृणा करता है। अगर यह सवाल पूछे कि इसमें कौन सा कारक है तो क्या बताएंगे? मोहन पाप से घृणा करता है। मोहन पाप से घृणा करता है, ठीक है। वह धर्म से प्रमाद करता है। वह धर्म से प्रमाद करता है। मोहन पाप से घृणा करता है। जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नु मुप संख्यानाम। अगर जुगुप्सा है यानी कोई घृणा की बात करता है, कोई किसी के निंदा की बात करता है, अगर किसी रुकना या विराम की बात की जाती है, कोई आलस्य की बात करता है यानी प्रमाद की बात करता है, इन अर्थ वाली जो भी धातुएं हैं उसमें क्या होती है? अपादान की संज्ञा होती है। अपादान होता है यानी पंचमी विभक्ति होती है। क्या होती है यहां पर? अपादान की संज्ञा होती है और पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक और उदाहरण लेते हैं। पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है। रक्षा करता है। अभी तो बहुत साधारण और सरल सरल सवाल करवा रहा हूं, अभी तो प्रो लेवल करवाया ही नहीं। अब अगर सवाल पूछे कि पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है तो कौन सा कारक होगा? तो यहां पर भी क्या होगा? भीतार्थानाम भय हेतु। भय अर्थ वाली और त्राण अर्थ वाली। त्राण और भय अगर दोनों चीज आ रहा है, या तो भय आ जाए या तो त्राण आ जाए। त्राण का मतलब हो गया रक्षा और भय का मतलब हो गया डर। तो डर और रक्षा दोनों अर्थ वाली अगर धातुएं आती हैं तब भी क्या होगा? अपादाने पंचमी यानी ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो पिता पुत्र की सिंह से रक्षा करता है,
रक्षा करता है, इसका मतलब त्राण हो गया। और त्राण अर्थ वाली जो धातुएं हैं उसमें क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है, साथ ही पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर सवाल आ जाए कि माता सिंहनी, सिंह की माता ऐसी आ जाए, सिंह की माता, सिंह की माता भेड़िया से डरती है, से डरती है, तो यहां पर भी डरने के अर्थ में, डरने के अर्थ में भी प्रार्थानाम भय हेतु के अर्थ में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति और अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि त्राण वाली धातुएं यानी रक्षा वाली धातुएं यदि आती हैं, भय यानी डर वाली धातुएं यदि आती हैं, तो दोनों स्थितियों में यहां पर अपादाने पंचमी, पंचमी विभक्ति या अपादान कारक हो जाता है। ठीक है। अगर घृणा की बात आए, वह पाप से घृणा करता है, तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। अब यह न याद होता हो तो मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप किसी चीज से डरोगे तो क्या करोगे। अब मान लीजिए यहां पर यह सांप बना है, ठीक है, सांप बना दिया, बहुत खतरनाक सांप है। अब इस सांप से आप यहां पर हैं, तो इस सांप से आप क्या करेंगे, डरेंगे। तो इस सांप से डरेंगे तो काव के चपक जाएंगे, गटैया में लपेट लेंगे कि उससे दूर भागेंगे, दूर भागेंगे ना। तो जैसे आप उससे दूर भागेंगे यानी अलग होंगे, अलग होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में यहां पर पंचमी हो जाएगी, अपादान हो जाएगा। हां, दोनों अलग अलग सूत्र है, मैं कहां कह रहा हूं कि एक सूत्र है भाई। देखिए सब में सिंह की माता भेड़िया है। अब यहां पर भी देखिए डरती है, डरती है तो डरने में क्या होगी, अलग हो जाएगी। रक्षा, तो रक्षा किससे करेंगे। अब यहां पर रक्षा के लिए भी याद कर लें हिंदी के माध्यम से, त्राण माने रक्षा। अब मान लीजिए यहां पर क्या है, कोई बैल है, एकदम खूंखार बैल है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, और आप यहां पर हैं, ये आपका बच्चा है, तो बच्चे के क्या कर रहे हैं, इस बैल से आप रक्षा कर रहे हैं, यानी उससे दूर ले जा रहे हैं। अब जैसे दूर ले जाएंगे, दूर ले जाने के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, जैसे अलग करेंगे हमेशा उससे अपादान हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस ट्रिक से अगर याद कर लें कि अपादान हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है, इस वजह से पंचमी हो जा रही है। ठीक है। इसी तरह से अगर याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसी तरीके से अगर आ जाए छात्र गुरु जी से पढ़ता है, क्या सवाल आ जाए, छात्र गुरु जी से पढ़ता है। अब अगर यह सवाल आए कि भैया यह बताइए कि इसमें कौन सा कारक होगा, पूछा जाए कि छात्र गुरु जी से पढ़ता है, इसमें कौन सा कारक होगा, क्या बताएंगे कि छात्र गुरु जी से पढ़ता है। चलिए, अब अगर किसी से कोई चीज पढ़ी जाए, पढ़ेंगे किससे, गुरु से या शिक्षक से, या किसी से कोई चीज सीखी जाए क्रमबद्ध तरीके से, तो वह चीज सीखी जाए और वह चीज अगर पढ़ी जाए तो इन दोनों के योग में भी आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। आख्यातोपयोगे से क्या हो जाएगी, अपादाने में, अपादाने पंचमी, अपादान हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी आख्यातोपयोगे से। अब देखिए,
अब इसको भी अगर याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, बढ़िया ट्रिक है। अब मान लीजिए ये हो गए आपके गुरुजी और ये हो गए आप। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या गुरुजी खोपड़िया बैठ जाएगा का? गुरुजी से तो दूर रहेंगे ना, इतना दूर रहेंगे, हटेंगे कि गुरुजी खोपड़िया का बलवा पकड़ कैसे हिलाए न दें, इतना दूर रहेंगे ना। तो इसका मतलब यह है कि आप गुरुजी से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, गुरुजी से दूर रहेंगे, करण कारक नहीं होगा। तो गुरुजी से आप दूर रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्योंकि यहां पर ये तो हिंदी वाली ट्रिक हो गई कि गुरुजी से दूर हटेंगे, कि गुरुजी पकड़ के खोपड़िया पीट न दें, यानी अपादाने पंचमी कर लेंगे। लेकिन संस्कृत के नियम से अगर इसको पढ़ेंगे तो आख्या तो पयोगे हो जाएगा, यानी अगर किसी से कुछ भी काम आप नियम पूर्वक करते हैं, नियम पूर्वक अगर किसी से कोई काम सीखते हैं, मान लीजिए कोई वो व्याख्याता हो सकता है, कोई वह आचार्य हो सकता है, गुरुजी हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, उन्हीं के अर्थ में, उनसे ही सीखने के अर्थ में यहां पर क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगी। ठीक है, तो छात्र गुरोह अधीते, छात्र गुरोह अधीते यह हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? चलिए अब इसी तरीके से अगर आ जाए, एक उदाहरण और आ जाए, गांव के पूर्व, अगर आ जाए गांव के पूर्व, या उदाहरण आ जाए गांव से पूर्व, अगर इस तरह का उदाहरण आ जाए कि इसमें कारक बताइए, तो क्या बताएंगे? गांव से पूर्व या गांव के पूर्व, इसमें कौन सा कारक होगा? अन्यारादितरते दिक्ष शब्दांचु अतरापदा जाहित युक्ते। इसका मतलब इसमें कुछ धातुएं हैं जहां पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। वो कौन कौन सी धातुएं, कौन कौन सा शब्द है, उसको ध्यान कर लीजिए। अगर अन्य शब्द आ जा रहा है तब भी, भिन्न शब्द आ जा रहा है तब भी, इतर शब्द आ जा रहा है तब भी, ऋते शब्द आ जा रहा है तब भी, पूर्व शब्द आ रहा है, प्राक शब्द आ रहा है, प्रत्यक्ष शब्द आ रहा है, बही बाहर के लिए शब्द आ रहा है, आरभ्य शब्द आ रहा है, तब भी इन शब्दों के प्रभृति शब्द आ रहा है। इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। गांव के पूर्व, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण के बिना, गांव के बाद। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जाता है, मैंने अभी यहां पर लिखा है, अब उदाहरण के द्वारा उसको आपको दिखा रहा हूं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हरिसेव्य हैं। अब यहां पर देखिए, अगर इसमें पूछ ले कि भैया बताओ कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हरिसेव्य हैं, यहां क्या आया है? पर्यंत शब्द आया है। क्या शब्द आया है? पर्यंत शब्द आया है। तो भवात् प्रभृति हरिसेव्य, प्रभृति शब्द है, प्रभृति, प्रभृति शब्द के योग में, यानी पर्यंत, पर्यंत के योग में, प्रभृति के योग में हमेशा क्या आएगा? तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति होगी। यह भी ध्यान रखिएगा। और यह हिंदी और संस्कृत ध्यान रखिएगा। जो पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, बता दूं, बूढ़े बूढ़े लोग बनाते हैं और उनको संस्कृत बहुत प्रिय है,
और इस गवर्नमेंट में जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, पिछली क्लास में किसी ने मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि सर आपको कैसे मालूम कि पेपर कैसे बनेगा। तो साथी, इतना दिन से अध्ययन अध्यापन का अनुभव है, जिस दिन आपको भी हो जाएगा आप भी बताने लगेंगे। तो ये गवर्नमेंट किसकी है और इस गवर्नमेंट में किस तरह के लोग पेपर बनाएंगे और उनका रुझान किस तरफ होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। एक चीज आपको और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस गवर्नमेंट में और उस गवर्नमेंट में क्या अंतर है। गवर्नमेंट के आधार पर भी पेपर बनते हैं। जैसे एक वर्ग ऐसा है जो यह नहीं मानता कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, और वह वर्ग संस्कृत को केवल पूजा पाठ की भाषा ही मानता है, इस वजह से वो संस्कृत को महत्व नहीं देता। एक वर्ग है जो मानता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, इसलिए वो संस्कृत को महत्व देता है। तो इस और उस में काफी अंतर है, और इसको ध्यान में अगर हम नहीं रखेंगे तो काफी समस्याएं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर यहां प्रभृति शब्द आया है तो इसका मतलब पर्यंत है, और पर्यंत में भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे एक सवाल एलटी में पूछ लिया गया था, आप लोगों को याद होगा, और मैंने क्लास में पढ़ाया भी था, सॉरी एलटी में नहीं, टीजीटी 2021 में क्या पूछा गया था, नदी 2 कोश तक टेढ़ी है। अब इसका कमेंट में जवाब मैं ढूंढूंगा, आप सबको जवाब देना होगा कि नदी 2 कोस तक टेढ़ी है, इसमें कौन सा कारक होगा, यानी संस्कृत में कौन सी विभक्ति होगी। कमेंट में आप सबके जवाब का इंतजार रहेगा। नदी 2 कोस तक टेढ़ी है। अब ये अपवाद के सवाल हैं साथी, अपवाद के सवाल हैं, पूछे जा रहे हैं, और इससे आप जान सकते हैं कि किस लेवल और किस स्तर का पेपर बनाया जाएगा। तो थोड़ा सा सजग रहना है। बाकी आप सभी लोग विद्वान हैं, मेरी बात मत मानिए। मैं कौन होता हूं आपको बताने वाला, समझाने वाला? मैं कौन होता हूं बताने वाला, समझाने वाला? आप खुद विद्वान हैं, लेकिन थोड़ी बात अगर मेरी सुनकर विचार कर लेंगे तो हो सकता है आपके लिए काम कर जाए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? देखिए, संस्कृत से आसान व्याकरण यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी जीआईसी हिंदी में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत टेंशन मत लीजिएगा आप। ठीक है, बहुत टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि भैया अरे यार पूरा संस्कृत वाला पढ़ना पड़ेगा, का तो हिंदी से तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो हिंदी में जो पूछा जाएगा उसमें थोड़ा सा आपका ध्यान रखा जाएगा, इस तरह से नहीं होगा। चक्रपाणी ही में कौन सा समास है? चलिए देखिए, एक ट्रिक है बहुत आसान सा। क्या ट्रिक है? अत द्वब। अत द्वब जो है, यही 4 आप याद रख लीजिए। समास मतलब जो उसका मतलब बेसिक है, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। अ से हो गया अव्ययी भाव, पहले आ रहा है यानी प्रथम पद में प्रधान हो गया, पूर्व पद। त से तत्पुरुष, तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान हो गया। द्वब, दोनों पद इसका प्रधान हो गया। बहुब्रीहि, कोई पद प्रधान नहीं है, इसका मतलब अतद्वब हो गया। तत्पुरुष का ही एक लड़का हो गया कर्मधारय, और कर्मधारय का एक लड़का हो गया द्विगु। ये हो गए कुल समास। तो तत्पुरुष में जो पद प्रधान है वही उसके लड़के कर्मधारय में, और वही कर्मधारय के लड़के द्विगु में भी प्रधान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पदों की प्रधानता और कुल समास और एक क्रम, सीक्वेंस भी देख लेंगे। जैसे समास में ज्यादातर दिक्कत आती है कि एक ही शब्द में कई समास होते हैं।
ठीक है, एक ही शब्द में कई समास होते हैं। जैसे पीतांबर शब्द आ गया, पीतांबर शब्द आ गया। अब पीतांबर में कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। ठीक है, अगर इस तरह से सवाल पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, तो हमारा यही वाला ट्रिक काम करेगा। यानी सबसे बड़ा लड़का जो है उसी को सबसे पहले महत्व देंगे। तो हम सबसे पहले अव्ययी भाव के पास जाएंगे, कहो भैया पीतांबर तुम्हारे से तो मिलता नहीं है, कहे ना भैया हमसे मतलब नहीं, न जाओ। तत्पुरुष के पास है, ए भैया बताओ यार तुमसे तो कोई मतलब नहीं है, कहा नहीं भाई हमसे मतलब नहीं है। तो जब तत्पुरुष से मतलब नहीं तो कर्मधारय और द्विगु से भी इसका मतलब नहीं होगा, कहा भैया आगे बढ़ो। द्वंद्व के पास गया, भैया तुमसे कोई मतलब तो नहीं है, कहा नहीं भैया हम उसको मतलब नहीं, आगे बढ़ो। ये चला गया बहुव्रीहि के पास। बहुव्रीहि ने कहा हां गुरु हमसे मतलब है, हम जानते हैं इसके विषय में। तो बहुव्रीहि ने इसको अपना लिया। ध्यान रखिएगा, अब अगर कमेंट में, सॉरी कमेंट का मतलब ये ऑप्शन में अगर आपका कर्मधारय भी दिया है, कर्मधारय भी दिया है और बहुव्रीहि भी दिया है, तो ऐसी स्थिति में इसी ट्रिक को हम अपनाएंगे, इसी ट्रिक को अपनाएंगे, अतद्वप वाली ट्रिक को, और इसी से हम देखते जाएंगे। पूछेंगे भैया तुमसे मतलब है, तुमसे मतलब है, तुमसे मतलब है, तुमसे मतलब है, कहना भैया हमसे कौन मतलब नहीं ना, तो कोई मतलब नहीं है, तो अंत में हम आ जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी आपको वर्ण मिलेंगे जिनमें 5 6 के 6 समास होते हैं, तो हम इसी तरीके से ही उसमें काम करते हैं। ठीक है, अब यहां बात आई है चक्रपाणी में। चक्रपाणी में कौन है, तो चक्रपाणो यशशः, चक्रपाणो यशशः। बहुव्रीहि में क्या होता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द या इसमें व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, इसमें मतलब एकदम में अलग हो जाएगा। जैसे कोई कह दे कि भैया मैं जो है आज पंकज से मिला, तो पंकज का मतलब केवल कमल होता है, दूसरा कोई अर्थ ही उसका नहीं होता है। तो यह तीसरा अर्थ ही हमेशा देता है, पहले दूसरे अर्थ पे रुकता नहीं है, हमेशा बहवा अन्य तीसरा अर्थ देता है। तो चक्रपाणी का मतलब, अब चक्र अपने हाथ में कोई भले ही धारण क्यों न कर ले, एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में चक्र धारण कर ले और छक 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 दौड़ने लगे, हम उसको नहीं कह सकते कि भैया जो चक्रपाणी का मतलब सदैव एक ही अर्थ होगा चक्रपाणी का, वह होगा विष्णु का। अब चाहे दुर्गा जी अपने हाथ में चक्र रख लें, चाहे वो शिव रख लें, या हम ही क्यों न अपने उंगली में चक्र दौड़ाने लगे, तो हम चक्रपाणी नहीं हो सकते, क्योंकि चक्रपाणी एक व्यक्ति हो सकता है, और वह कौन सा शब्द होगा, वह रूढ़ होगा और साथ में यौगिक होगा, यानी रूढ़ यौगिक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूढ़ यौगिक हो जाएगा। यानी अपने हाथ में आप कुछ भी रख लीजिए तो आप चक्रपाणी नहीं हो सकते हैं, चक्रपाणी एक ही व्यक्ति हो सकता है, उसके लिए ही वह चीज रूढ़ हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहां पर जो यह समास है अव्ययी भाव, सॉरी बहुव्रीहि समास, यह बड़ा खतरनाक टाइप का समास है। अपवाद इसमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमने कह दिया सार्जुनः, पूछ लेगा कि सार्जुनः में कौन सा समास हो, बताइए। अगर पूछ लिया कि भैया बताओ सार्जुनः में कौन सा समास होगा, यानी इसकी हिंदी भी अगर पूछ ले अर्जुन के साथ, तो हमेशा हमेशा क्या होता है, साथ के योग में तुल्य योगी बहुव्रीहि क्या होगा, इसका सूत्र है तुल्य योग्य बहुव्रीहि। सात अर्थ वाले सह का समास होता है, यह तुल्योग बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक है, तो अगर आ जाएगा कि सपुत्रः, आ जाएगा सपुत्रः में कौन सा समास है, तो जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सपरिवार आना गुरु भोजन करके जाना, यही कहते हैं ना। उसका मतलब क्या होता है
कि भैया नाती पोता पंती छंती छोटकू बटकू मटकू जितने भी हैं सबको बटोर के लेके आना, बढ़िया दावत है, उड़ाएंगे सब लोग सपरिवार। तो इसका मतलब इसका अर्थ क्या हो जाता है, सह के अर्थ में, तुल्य योग के अर्थ में यह हो जाता है। यानी परिवारेण सह क्या हो जाएगा इसका, परिवारेण सह कौन सा हो जाएगा, परिवार के साथ हो जाएगा। ठीक है, जैसे द्वित्राह, ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे 2 या 3 में कौन सा समास है, आपसे अगर पूछे कि 2 या 3 अगर शब्द है कौन सा समास है, 2 या 3 में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें भी बहुब्रीहि समास है। इसी तरीके से अगर कहे 3 या 4, 5 या 6, तब भी उसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरीके से हिंदी में एक समास इसी बहुब्रीहि से ही बनता है, बहुब्रीहि से ही एक समास बनता है। क्या बनता है, बनता है झोंटा झोंटी। झोंटा झोंटी जानते कि नहीं, जब 2 स्त्रियों की लड़ाई होती है, जब 2 महिलाओं की लड़ाई होती है, तो पुरुष को बड़ा इंटरेस्ट आता है उस लड़ाई को देखने में। जबकि 2 पुरुष लड़ते हैं तो महिलाएं रोने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, और वो आगे बढ़ती कहती है अरे भैया कोई छुड़ा दीजिए इन्हें। वो मतलब एकदम अधीर हो जाती है, दुखी हो जाती हैं। महिलाएं इतनी सहृदय होती हैं, इतनी भावुक होती हैं कि अगर 2 पुरुष लड़ रहे हैं तो क्या होती है, उनको छुड़ाने के लिए एकदम परेशान हो जाती है, अरे भैया कोई छुड़ा दो यार, भैया देख लो भैया। और 2 महिलाएं अगर लड़ेंगी तो पुरुष एकदम मौका ताड़े रहता है, गुरु वीडियो बन जाएगा और वीडियो भेज देगा, देखा भैया कैसा लड़ाई चल रही थी, एकदम मजा आ गया आज। और मौके की ताड़ में रहेंगे कि कहीं से वस्त्र इत्यादि ऊपर नीचे हो जाए तो और आनंद आ जाए। अब इसमें क्या है कि अगर झोंटा झोंटी का मतलब है तो ये वाला जो युद्ध है वो झोंटा झोंटी से होता है। झोंटा झोंटी को अगर कहें तो संस्कृत में केशा केशी कहा गया, इसको क्या कहा गया, केशा केशी कहा गया, यानी केश, केश का मतलब बादल। तो इसके लिए भी एक सूत्र आया, व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार बहुब्रीहि यानी जहां पर घात प्रतिघात संबंध हो, जहां पर घात प्रतिघात संबंध हो वहां पर भी बहुब्रीहि समास होता है। केसा केसी जिसको आप झोंटा झोंटी कहते हैं, तो पुरुषों के तो बाल ही नहीं होता, देखिए कितना तेज झड़ रहा है, तो झोंटा झोंटी पुरुष में तो होगा नहीं, महिलाओं में ही होगा, यानी केशा केशी। तो केशा केशी में भी घात प्रतिघात संबंध या व्यतिहार बहुब्रीहि से इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने कहा मुष्टा मुष्टि। अब पुरुषों में क्या होता है, मुष्टा मुष्टि। इसीलिए महिलाओं के जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें उनको चोट कम लगती है, क्योंकि बस वही झोटिन पकड़ के लड़ाई होती है, झोटी का मतलब केशा केशी। और पुरुषों में जब लड़ाई होती है तो कैसे लड़ाई होती है, मुष्टा मुष्टि, फैट से भटा भट भट भटा, तो उसमें क्या होता है, मुष्टा मुष्टि होती है। तो मुष्टा मुष्टि में भी कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। यानी इसमें भी क्या है, घात प्रतिघात संबंध है, अर्थात व्यतिहार बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जो एकदम अलग तरह के सवाल होते हैं, और आप देखिए तो बड़ा बहुत गलत हो जाता है। करे अच्छा इसमें यह भी हो सकता है क्या,
चलिए एक सवाल और आपको देता हूं। सर अब तो विवाह कर लीजिए। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि यार प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब ये थोड़ी कह सकता हूं कि भाई विवाह कर लीजिए, तो ये तो दूसरा ही कराएगा ना भाई। आप लोग हैं, आप लोग प्रयास करिए कि मेरा विवाह हो जाए। सारे काम व्यक्ति अपने थोड़ी कर सकता है, और इस उम्र में आने के बाद तो प्रेमों भी नहीं हो पाएगा भाई कि कहीं चलिए जुगाड़ पानी ढूंढे, तो ये काम तो दूसरा कोई करा सकता है। अब अपने विवाह के लिए कह दूं कि यार भाई हमसे विवाह करेंगे, तो ये भी नहीं कह सकते हैं। तो ये काम तो आप लोग करिए भाई, ढूंढिए हमारे लिए शादी विवाह करवाइए। चलिए तो ये चक्रपाणी जो हो गया ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अपुत्रः। अपुत्रः में आपको समास बताना है। अपुत्रः में क्या बताना है? समास बताना है। क्या बताना है? अपुत्रः में समास बताना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अपुत्रः, अपुत्रः में आपको समास बताना है, छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और बढ़ते हैं आगे। ये तो आप जान गए होंगे, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अपुत्रः में नई समास, नहीं गलत है। अव्ययी भाव नहीं, गलत है। प्रयास करिएगा, अपुत्रः में समास ढूंढिएगा और बताइएगा। अच्छा, लड़की कैसी चाहिए? अरे लड़की कैसी चाहिए? लड़की ही चाहिए भाई। अब इस उम्र में आने के बाद लड़की मिल जाए वही बहुत बड़ी चीज है। अब कोई डिमांड नहीं रह गई है कि कैसी चाहिए। हाँ स्वाभाविक है कि पढ़ी लिखी चाहिए, लंबाई है मेरी तो थोड़ी लंबी चाहिए क्योंकि उसको भी अनकंफर्ट फील ना हो, बस। और क्या, अब इस उम्र में आने के बाद कोई वो डिमांड नहीं बचती है। चलिए धन्यवाद आपका। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या है? छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या है? तो हो जाएगा छात्र का छात्रः, 2 का 2, पुस्तकें का पुस्तकों, क्योंकि द्विविभक्ति है, क्रीतः। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अलुक समास भी नहीं होगा, अलुक भी नहीं होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा अस्ति। ये सवाल तो मुझे लगता है कि जैसे इसको पेड कर लिए, मतलब बहुत सारे सवालों में पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि ग्रामम यहां पर परितः के योग में, वृक्षाः यानी बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए यहां पर सन्ति होगा। अगला सवाल, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? तो यह षष्ठी के रूप है। अगला, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या है? देखिए हरि बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। हरि, हरि जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो शु, हरिशु सप्तमी बहुवचन। हर्ष धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में इसका रूप क्या होगा? तो अब अगर ये लंग लकार है यानी भूतकाल में चलेगा तो स्वाभाविक है कि अ से इसकी शुरुआत होगी। तो अहसतम, अहसतम ये वाला बी सही होगा। पठ धातु परस्मैपदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? अब देखिए आत्मनेपदी और परस्मैपदी ये 2 तरह की धातुएं हैं। तो आत्मनेपदी और परस्मैपदी,
एक अपने लिए, एक दूसरे के लिए। धातु का मतलब क्रिया जो की जाती है। तो यहां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठ धातु का, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो यहां क्या हो जाएगा? पठिष्यामि हो जाएगा, पठिष्यामि हो जाएगा। अस्मद मैं शब्द का अब ध्यान रखिएगा, अस्मद और युष्मद याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्मद और युष्मद तो कई बार पूछा गया है, ये याद कर लीजिएगा, यहां से सवाल पक्का है, पूछा ही जाता है। तो अस्मद का जब देखेंगे तो क्या हो जाता है? अस्माभि ही हो जाता है। हरिणा हरिभ्याम हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरे हरिभ्याम हरिभ्य, हरो हरियो हरिषु, इस तरह से रूप चलता है। किसमें? तृतीया विभक्ति में। ठीक है, तो चलिए आज की यात्रा यहीं तक। आशा करता हूं कि आप लोगों ने आज की कक्षा में आनंद किया होगा, अच्छी लगी होगी। कुछ नए सवाल भी मिले होंगे, कुछ पुराने सवाल भी मिले होंगे, और फुली बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिली होंगी, और बहुत सारे लोग पहले से भी जान रहे होंगे। तो अच्छा, 118 गलत कर दिया मैंने। अच्छा, पठ धातु परस्मैपदी लट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो देख लेते हैं। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। उत्तम पुरुष का है, यानी तीसरी वाली लाइन का जो बनेगा, तीसरी वाली लाइन क्या बनेगा? पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अच्छा, गलत है। ओके, पढ़ लट लकार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये सवाल गलत है, ये आपने सही याद दिलाया। यहां पर ये भविष्य काल का है, यानी लिट लकार यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद आपका। हाँ हाँ, समझिए, समझ में आ गया। हाँ हाँ, एकदम सही बात है, ये सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां लट न होके लिट होना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जितेंद्र जी। तो चलिए, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता बैच, व्हाट्सएप करना होगा 9628959237 पर। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।